हेलो फ्रेंड्स, 9 सितंबर के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबों को पता है, करंट अफेयर्स के साथ हम लोग मैप भी देखते हैं, मैप की अच्छे से स्टडी करते हैं और रिवीजन भी जनरल स्टडीज़ का करते हैं। जीएस के लगभग 200 से 300 फैक्ट्स देखेंगे अलग अलग तरीके के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की भी रिवीजन करते चलेंगे अलॉन्ग विथ न्यू करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये किसका है, कौन से दिन का? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है? 7 सितंबर। अब 5 सितंबर को मैंने उस दिन बताया था, 5 सितंबर को कुछ इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये कौन कौन से डे हैं बताइए? 5 सितंबर को है टीचर्स डे, और इंटरनेशनल टीचर्स डे कौन है? तो वो है 5 अक्टूबर को। अब सितंबर महीने, तो सितंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं और वीक हैं उन सबको देखेंगे। देखिए, सितंबर मंथ को पोषण माह के रूप में सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। फिर सितंबर 1 से 7 जो था, ये था न्यूट्रिशन वीक या पोषण सप्ताह, ठीक है। सितंबर 2 सितंबर को कोकोनट डे मनाते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 2। सितंबर 5 को नेशनल टीचर्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे, 7 सितंबर। 7 सितंबर को है वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे, मतलब क्षमा याचना का जो दिन है वो है 7 सितंबर। अब 8 सितंबर बीत चुका है, उस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। फिर होता है 9 सितंबर को फर्स्ट एड डे। फर्स्ट एड जो एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट एड बॉक्स होता है, आप देखते होंगे, वो है 9 सितंबर। 10 सितंबर को है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है। क्या है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 13 सितंबर को है वर्ल्ड चॉकलेट डे। 14 सितंबर को है नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर को है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है 15 सितंबर। और 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस भी है, ठीक है। इंजीनियर दिवस भी 15 सितंबर को है। तो फिलहाल के लिए इतना ठीक रहेगा। और एक और डे है जो आप याद रखिए, 16 सितंबर को। बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन में अगले दिन में रिवीजन करेंगे। 16 सितंबर को ओजोन दिवस है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में आपको पता होना चाहिए, वहाँ की ऑफिशियल भाषा 5 है। इसमें हिंदी को भी जोड़ा गया, कश्मीरी को भी जोड़ा गया और डोगरी को भी जोड़ा गया है, उर्दू भी है पहले से। तो ये सब हो जाएंगे उर्दू, इंग्लिश और ये 3, मतलब 5 टोटल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के रैंकिंग में टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो ऑप्शन आपको, ये रिवीजन मैंने पहले भी कराया है और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, बताइए कौन है? तो ये हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदानी, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तो ये है तेलुगु, ठीक है, तेलुगु। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आंध्र प्रदेश से आपको क्या याद रखनी है जो एग्ज़ाम में आ सकता है? आंध्र प्रदेश का एक पोर्ट है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम जो है भारत का सबसे गहरा पोर्ट है और ये नेचुरल बंदरगाह है, ठीक है। चलिए, अब कुछ कोविड रिलेटेड चीज़ें यहाँ शुरू की गई थी, जैसे कोविड फार्मा शुरू किया गया था, फिर निगाह ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ था, कहीं नोट करना चाहें तो कर लीजिए। मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन, मोबाइल हैंड वॉश जो चलता भी था और लोग उससे हाथ भी धो सकते थे, ये सबसे पहले शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में ही, ठीक है। जगन्ना नाम से जो भी योजना है वो कहाँ का है? तो ये यहीं का है, ठीक है। अगला है फल के उत्पादन में सबसे टॉप पे अभी है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सब्जी के उत्पादन में है वेस्ट बंगाल। ये दोनों चीज़ें याद रखनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हो गया, वो कौन थे? जॉनी बख्शी वॉज फेमस फिल्म निर्माता, ठीक है, फिल्म डायरेक्टर थे ये जॉनी बख्शी। इनका देहांत हो गया, तो आपको ये याद रखना चाहिए।
अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति, मतलब विच स्टेट लॉन्च न्यू एग्रीकल्चर टूरिज्म पॉलिसी? तो दिस इज़ द स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का हम लोग मैप देखेंगे और अच्छे से उसे स्टडी करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ के नेशनल पार्क, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, वहाँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब मैं बताऊँगा। जैसे महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएँ हैं। इन दोनों गुफाओं को किसने बनाया था? तो गुप्त जो शासनकाल था उसमें बनाया गया था। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं? अजंता एलोरा हो गया। अब आपको याद रखना है कृष्णा नदी, ये निकलती है महाबालेश्वर से निकलती है कृष्णा रिवर। ठीक है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको दिख रहा है मुंबई, यही है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये निकलती है। अगला चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है महाराष्ट्र के नेशनल पार्क, जैसे तडोबा नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है? तडोबा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है गुगामाल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, संजय बोरीवली नेशनल पार्क, तो ये है मुंबई में। ठीक है, और एक है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नाम से एक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है। मुंबई में जो 2 पोर्ट हैं, एक तो है मुंबई पोर्ट और दूसरा है JNPT, मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, ये दोनों पोर्ट जो हैं ये कहाँ हैं? मुंबई में। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बना है? तो विच नेशन इज़ गोइंग टू प्रोवाइड पैटर्निटी लीव फर्स्ट इन अरबियन कंट्री? तो ये है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये पैटर्निटी लीव देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और इसमें जो है पितृ अवकाश क्या होता है, जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है, माँ जन्म देती है तो उसे तो छुट्टी मिलती ही थी, यहाँ पे उसके साथ साथ उसके देखभाल करने के लिए पिता को भी छुट्टी दी जाएगी। UAE जो है अरब देश का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्री है और हाल ही में अभी इजराइल से अपने राजनयिक संबंध भी इसने डेवलप किया, इसलिए बहुत न्यूज़ में था। UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है। ठीक है, और लगभग काम हो भी गया है, स्टार्ट भी हो चुका होगा। दूसरा है UAE की राजधानी कहाँ है? तो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी। चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो ये है UAE और UAE की राजधानी है आबू धाबी। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ओमान है, ओमान की राजधानी है मस्कट। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछा गया है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहाँ है और ये पर्सियन गल्फ को अरबियन सी से मिलाता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अगला है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब ये है यहाँ पे, रेड सी को अरबियन सी से मिलाता है। तो दोनों आपको याद रहना चाहिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे गए हैं। ठीक है, अगला है कैस्पियन सी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और ये है ईरान। ईरान कैस्पियन सी और पर्शियन सी या फारस की खाड़ी दोनों के बीच में स्टक्ड है। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया, इस फील्ड का, इस एरिया का सबसे बड़ा देश है और सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद। रियाल यहाँ की करेंसी है। आपने न्यूज़ में यमन के हूथी रिबल्स के बारे में सुना होगा, जो अक्सर आतंकवादी अटैक करते हैं, वो है यमन। यमन ये है, यमन की राजधानी है साना और यमन की करेंसी क्या है? रियाल। अगला है इराक। इराक की राजधानी है बगदाद और इराक की करेंसी है दिनार। लेकिन ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान ने अभी अपना करेंसी चेंज किया है और उसका नाम रखा है तोमान। ठीक है, इसी तरीके से सीरिया काफ़ी दिन न्यूज़ में रहा और सीरिया से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो सीरिया का बाउंड्री जरूर देखिएगा किन किन देशों से लगता है। जैसे सीरिया का लगता है इराक से, टर्की से, इधर जॉर्डन से और इजराइल से। लेबनान का भी बाउंड्री लगता है। लेबनान एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी है बेरूत और लेबनान अपने अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट की वजह से कितनी क्षति हुई थी आपने देखा होगा। तो ये सब न्यूज़ में है, इसलिए आपको याद रखनी चाहिए और यही एग्ज़ाम में बार बार आते भी हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? इटालियन F1 ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है पियरे गैसल ने। ठीक है, और ये नाम आपको नया दिख रहा होगा इसलिए आपको याद रखना है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो नए होते हैं
वो पूछ लिए जाते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है? पियरे गैसल ने। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो ये रखा है VI। अब जाहिर सी बात है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वोडाफोन जो है ये एक ब्रिटिश कंपनी है। वोडाफोन SR पहले इसका नाम था, और आपने हच अगर देखा होगा, हच, तो ये बाद में वोडाफोन ने इसे खरीद लिया। तो ये ब्रिटिश आइलैंड कंपनी है, और आइडिया जो है यहाँ आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। इन दोनों ने एक दूसरे को मर्ज कर लिया है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, कौन कहाँ की कंपनी है। और अब इसका नाम होगा VI, ये लोगो इसका है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य ने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? अब स्पैरो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर ने। अब जम्मू एंड कश्मीर से सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में 4 नेशनल पार्क हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन। सबसे पहला है सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा है दाचीगम नेशनल पार्क, दाचीगम। तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। चौथा है हेमिस हाई, हेमिस हाई नेशनल पार्क। ये चारों हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में डल लेक है, डल झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? वुलर लेक, ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से अब लद्दाख अलग हो जाता है किस दिन? 31 अक्टूबर 2019 को। क्यों अलग होता है? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, और इन्हें मनाते हैं यूनिटी डे के रूप में। ठीक है, यूनिटी डे के रूप में। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 रीजन में बच जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पहले LG कौन बनते हैं? GC मुर्मू। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जो फर्स्ट हैं वो लद्दाख रीजन के बनते हैं RK माथुर। लेकिन GC मुर्मू के जगह पे अभी प्रेजेंट टाइम में, करंट अफेयर्स रिवीजन कर लीजिए, प्रेजेंट टाइम में अभी हैं मनोज सिन्हा। LG कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। चलिए, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इवान बेल के क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इवान बेल ये हैं इंग्लैंड के। अब इंग्लैंड की बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है, तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम आपको दिख रहा होगा। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ब्रिटेन, ये सब अलग अलग टर्म है, इनके अलग अलग जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। और आपको पता ही है ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से ही आई थी, और इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपने पढ़ी भी होंगी, हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट में मैं बता भी चुका हूँ। दोस्तों, एक चीज़ कहना है, डेली के करंट अफेयर्स तो आप लोग देखते ही हो, उसके साथ साथ जो भी और भी रिसेंट की वीडियोस आ रही हैं सबको ज़रूर देखो, क्योंकि एक हैबिट डेवलप करो करंट से अपडेटेड रहने का और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने का। सब आप यहाँ आई बटन पे दबाओगे, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ राज्य देश की राजधानी, जैसे स्वीडन, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। ठीक है, अब बात करेंगे फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। ठीक है, और मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ की करेंसी जो है वो यूरो होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सा, और इसकी भी करेंसी है यूरो। ठीक है, रोमानिया की राजधानी है, यहाँ आपको रोमानिया दिख रहा होगा, बुखारेस्ट। बुल्गारिया की सोफिया। तो ये सब हैं छोटे छोटे देश, आपको याद रखनी चाहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह डेंगू विरोधी कैंपेन शुरू किया? विच स्टेट लॉन्च 10 वीक लॉन्ग डेंगू कैंपेन? तो ये दिल्ली ने, जो कि देखिए दिल्ली डेंगू से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, इसलिए ये लॉन्च भी करेगा। ठीक है, कल पिछले दिन मतलब एक सप्ताह 1 से 7 तारीख तक के सारे टॉप करंट अफेयर्स हमने लॉन्च किए हैं रिवीजन के साथ, और 8 तारीख का करंट अफेयर्स भी उसमें इंक्लूड है। ऐसे ही अब साप्ताहिक करंट अफेयर्स आएंगे, तो आपको ये देखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायक और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है? तो ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात के राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। अब इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन कहाँ है। ठीक है, तो श्रीनगर, जम्मू तो आपको पता है। मेनली मैं आज नॉर्थ इंडिया रिवीजन कराता हूँ। लखनऊ के जो एयरपोर्ट है उनका नाम है चौधरी चरण सिंह, और न्यू दिल्ली का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या पालम हवाई अड्डा। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अगला है कर्नाटका काम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है यहाँ पे, और असम में अगला कुछ चीज़ें जैसे हैदराबाद, तो हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है,
गोवा, गोवा के कौन से हैं, तो डबोलिम एयरपोर्ट है, डबोलिम, ठीक है, डबोलिम एयरपोर्ट, ये कहाँ है, गोवा। मुंबई में कौन सा एयरपोर्ट है, तो मुंबई में महाराष्ट्र एयरपोर्ट, जान ही रहे हैं आप। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भी एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये कहाँ है, ये भी मुंबई में है, ठीक है। तो जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जिनके नाम अलग अलग हैं वो आपको याद रखने चाहिए। जैसे भारत का इकलौता स्टेट केरल है जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, कालीकट, कोचिन, तिरुवनंतपुरम और एक और एयरपोर्ट, यहाँ 4 टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अब रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन रखे हैं, आपको देख लेना चाहिए एक झलक में। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये कब है, तो ये है 7 सितंबर। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ये क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। अगला है नेशनल ट्राइब्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट, तो ये है न्यू दिल्ली में। नेशनल ट्राइब्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये खुला है कहाँ, न्यू दिल्ली में। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये किसका है, रामचंद्र गुहा का। रामचंद्र गुहा ने इस पुस्तक को लिखा है। रामचंद्र गुहा एक बहुत इंडिया के टॉप रेटेड हिस्टोरियन है। व्हाट इज़ द इंडियन एम्बेसडर ऑफ इटली, तो ये हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा, ठीक है। इसी तरीके से फ्रांस के हमारे एम्बेसडर हैं जावेद अशरफ, ठीक है। यूएस के एम्बेसडर कुछ दिन पहले बने थे, उनका नाम था तरनजीत सिंह संधू। और हमारे अभी फॉरेन सेक्रेटरी जो बने हैं वो यूएस के पहले एम्बेसडर थे। तो फॉरेन सेक्रेटरी जो भी हैं आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है पियरे गैसली। विच यूनिवर्सिटी हैज़ रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की है और इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। ऑक्सफोर्ड किसने किया, 2021 की रैंकिंग में। विच सिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड डिक्लेयर्ड एट हेरिटेज सिटी ऑफ वर्ल्ड वार II बाई अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो ये है विलमिंगटन, विलमिंगटन। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ वोडाफोन आइडिया, तो ये है VI, ये आपने पहले भी देखा है। फर्स्ट मैच ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग विल बी प्लेड बिटवीन, तो ये आप MI एंड CSK, इसका मतलब आप भली बाती जान रहे होंगे, मुंबई इंडियंस एंड CSK, तो कॉमन यार ये आपको पता होगा, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग डिटेल में लिख के बताना। वर्ल्ड्स नंबर 1 टेनिस प्लेयर, विश्व के पहले रैंक के टेनिस खिलाड़ी, ये कौन है, नोवाक जोकोविच, ये किस देश से हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के सबसे नंबर 1 रैंक पे टेनिस प्लेयर कौन है, नोवाक जोकोविच, और वो किस देश से हैं, तो ये हैं सर्बिया से। अब आपको जो प्रॉपर कमेंट करना है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बोल्ड लेटर में लिखा गया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन आपके सामने है, स्वच्छता, रोजगार, पोषण, और जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ सजेशन हो तो ज़रूर हमें बताइए।